हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के इस सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। फर्स्ट पार्ट की लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगी, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए। इसके पहले आपको बता दें कि ज्योग्राफी का पेड कोर्स मैंने लॉन्च कर दिया है, हिस्ट्री एंड सिविक्स का भी जल्दी से लॉन्च हो जाएगा। उस कोर्स की डिटेल यहाँ साइड में स्क्रीन पर आप देख सकते हो। इसके अलावा कम्युनिटी टैब पर भी वो आपको मिल जाएगा। उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन की मैं एक वीडियो बना दूंगा। आपको अगर कोर्स लेना है तो आप वहीं पे गिवन व्हाट्सएप नंबर जो कि 9838439205 है, इस पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक, चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में हमें 3 इंडस्ट्रीज़ पढ़नी है। इसमें एक है शुगर इंडस्ट्री और 2 टेक्सटाइल की हैं, एक कॉटन टेक्सटाइल है और दूसरी सिल्क टेक्सटाइल है। ठीक, इतना हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे शुगर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इंडस्ट्री। तो शुगर इंडस्ट्री जो है, इसके बारे में जो बेसिक हमें जानना है हम जान लेते हैं कि इंडिया की ये सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है। तो फर्स्ट कौन सी है? फर्स्ट है हमारी ये वाली कॉटन टेक्सटाइल। ठीक, अब शुगर इंडस्ट्री से प्रोडक्ट्स कौन कौन से हमें मिलते हैं, प्रोडक्ट्स की बात करेंगे तो मेन प्रोडक्ट तो हमें शुगर ही मिलता है, जिसको हम हिंदी में चीनी बोलते हैं। इसके अलावा इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड कह सकते हैं हमें कॉटेज इंडस्ट्री होती है, जो कि सेम रॉ मटेरियल यूज़ करती है, यानी जिसका रॉ मटेरियल है शुगर केन, उसी को यूज़ करती है। और वो इंडस्ट्री और उसको कॉटेज इंडस्ट्री में रख सकते हैं, जो कि बनाती है गुड़ और खांडसारी। ठीक, गुड़ आप जान ही रहे होंगे और खांडसारी अगर नहीं जान रहे तो जान लो। गुड़ जैसा ही होता है बट ये सॉलिड होता है और ये जेली टाइप का होता है। ठीक, अब प्रोडक्ट्स तो ये हो गए, साथ में कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी इससे निकलते हैं जो कि यूजफुल होते हैं। ये 3 हैं, एक है मोलेसी, बगैसी और प्रेसमड। ऐसे समझो कि ये प्रायोरिटी में लिखे गए, फर्स्ट फेज में ये निकलेगा, देन ये। शुगर केन के सबसे पहले जो क्रिस्टलाइजेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन होता है तो वहाँ से ये निकलता है आपका मोलेसिस। ठीक है, और मोलेसिस का यूज होता है ये केमिकल्स में, यानी केमिकल इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ठीक है, प्लाईबोर्ड वगैरह बनाने में, कार्डबोर्ड, ठीक है, कार्डबोर्ड वगैरह बनाने में भी इसका यूज होता है। अब अगर बात करेंगे हम बगैसी की, जिसका सेकेंड बाई प्रोडक्ट है, ठीक है, तो इसका यूज पेपर इंडस्ट्री में होता है, पेपर बनाने के लिए। ठीक, और फिर बात हम प्रेस मड की करेंगे तो इसका यूज होता है जो सबसे बाद का जो लेफ्ट ओवर होता है, ये पूरा शुगर केन क्रश करने के बाद में। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रेस मड से यहाँ से पेंट, शू पॉलिश और इसके अलावा यहाँ से भी केमिकल्स बनते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप थोड़ा इसको लोकल लेवल पर देखे होंगे तो आपने ये भी देखा होगा कि जैसे पार्ले मिल्स जो है शुगर इंडस्ट्री, वहाँ से कुछ मैन्योर, ठीक है, जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होते हैं, वो भी वहाँ से बन करके निकलते हैं, जो कि प्रेस मड से ही वो बनाए जाते हैं। तो ये हो गए इसके क्या, बाई प्रोडक्ट्स। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि शुगर इंडस्ट्री का इंडिया में डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन इसका क्या है, कहाँ पे पाई जाती है, तो इसको हम इंडिया के मैप में ही इसका लोकेशन चेक कर लेंगे तो हमें याद करने में क्या रहेगा, आसान रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश आप जान ही रहे हो, ये वाला रीजन उत्तर प्रदेश का है। तो इसको 2 बेल्ट में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इधर वाला ईस्ट और इधर वाला वेस्ट। वेस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे हमें मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर देखने को मिलेंगे। मेरठ, बिजनौर और सहारनपुर यहाँ से देखने को मिलेंगे। ईस्ट की बात करेंगे तो यहाँ हमें गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट बहराइच, ये सब यहाँ पे देखने को मिलेंगे। इसके बाद बात अगर हम बिहार की करेंगे, जो कि ठीक इसका नेबरिंग कंट्रीज है, तो बिहार के डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पे दरभंगा और मुजफ्फरपुर,
मुजफ्फरपुर। ठीक, ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कौन सा स्टेट है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में हमारे नासिक, पुणे, सतारा, कोल्हापुर और शोलापुर, ये डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि महाराष्ट्र के शुगर केन, जहाँ पे शुगर इंडस्ट्रीज है। ठीक, महाराष्ट्र के बाद में हम बात करते हैं यहाँ पंजाब पे। तो यहाँ फगवाड़ा, ठीक है, फगवाड़ा और धुरी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, यहाँ पे इनकी इंडस्ट्रीज है। पंजाब के बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ आंध्र प्रदेश की। ठीक है, आंध्र प्रदेश में तो यहाँ पे आपका विजयवाड़ा, विजयवाड़ा दिख रहा है, हाँ, काकीनाडा, विजयवाड़ा, काकीनाडा, चित्तौर और विशाखापत्तनम। ठीक, ये आपके कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। बात करते हैं कर्नाटका की। ये वाला रीजन कर्नाटका का है। ठीक, आप जान ही रहे हो, यहाँ गोवा है, फिर यहाँ कर्नाटका है। कर्नाटका में हमारा बेल्लारी, बेलागावी, शिमोगा और चित्रदुर्ग। ठीक, ये प्लेसेस हैं यहाँ की। फिर इसके बाद हम देख लेते हैं तमिलनाडु। ठीक, जो कि ये है हमारा, ठीक है, तमिलनाडु। तमिलनाडु ये जान लो कि साउथ इंडिया का, ठीक है, साउथ इंडिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है शुगर केन का, और शुगर केन की इंडस्ट्रीज भी यहाँ सबसे ज़्यादा है। और ये भी जान लो कि पूरे इंडिया में भी पर हेक्टेयर प्रोडक्शन की अगर बात करेंगे तो ये टॉप पे है पर हेक्टेयर। वैसे यूपी है, ओवरऑल प्रोडक्शन में यूपी है, लेकिन पर हेक्टेयर की अगर हम बात करेंगे तो तमिलनाडु है। यहाँ के सेंटर्स कहाँ कहाँ हैं, वो है कोयम्बटूर, कोयम्बटूर, वेल्लोर, विल्लुपुरम, विल्लुपुरम, तंजावुर। ठीक, ये यहाँ के हैं। तो ये हो गया क्या, डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक, कहाँ कहाँ पे हमने देखा, यूपी में देखा, जहाँ पे वेस्ट और ईस्ट दो बेल्ट्स में ये हैं। वेस्ट में आपके मेरठ, बिजनौर, सहारनपुर ये सब हैं। ईस्ट में गोरखपुर, देवरिया, गोंडा ये सब हैं। बिहार में हमने देखा दरभंगा, मुजफ्फरपुर ये है। पंजाब में फगवाड़ा और धुरी डिस्ट्रिक्ट हैं। महाराष्ट्र में देखते हैं तो नासिक, पुणे, सतारा, कोल्हापुर, शोलापुर ये हैं। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा, काकीनाडा, चित्तौर ये है। ठीक, फिर कर्नाटका में बेल्लारी, बेलागावी, शिमोगा और चित्रदुर्ग है। तमिलनाडु में कोयम्बटूर, वेल्लूर, विल्लुपुरम और तंजावुर। यहाँ सब क्या है, आपकी शुगर इंडस्ट्री जो है वो लोकेटेड है। तो दो चीज़ें हमने अब तक जान ली, बेसिक इसके बारे में जान लिया, इसके प्रोडक्ट्स और बाई प्रोडक्ट्स जान लिया, और क्या जान लिया, इसका डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद हमें कुछ जो मेजर यहाँ पे प्रोड्यूसर्स हैं स्टेट, उनके बारे में जान लेते हैं। तो जैसे हम इसमें देखते हैं महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र जो है ये, जैसे इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है पूरे में, तो महाराष्ट्र शुगर के मामले में सेकेंड लार्जेस्ट है। ठीक, सेकेंड लार्जेस्ट है। और ये सेकेंड लार्जेस्ट इस तरीके से है, सॉरी सेकेंड लार्जेस्ट नहीं, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है। ठीक है, ये लीडिंग प्रोड्यूसर है। ठीक, और ये पूरी कंट्री का 1/3 प्रोडक्शन अकेला करता है महाराष्ट्र। अगर इसके प्रोड्यूसर लोकेशन की बात करोगे तो वो यहाँ से आप देख चुके हो कि नासिक, पुणे, सतारा, कोल्हापुर और शोलापुर है। ठीक है, अब यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र जो लीडिंग प्रोड्यूसर है वो ऐसा क्यों है। तो उसके लिए तुरंत आपको जो पिछले वीडियो में आप देखे थे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, उन पॉइंट्स पे जाना है। ठीक, यानी आप बात करोगे सबसे पहले रॉ मटेरियल की, तो आपको पता है महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल जो पाई जाती है वो इसके रॉ मटेरियल के लिए अच्छी है। बात करोगे क्लाइमेट की, तो यहाँ पे मैरीटाइम या इक्वेबल क्लाइमेट है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अच्छा सुक्रोज कंटेंट होता है, जल्दी शुगर केन ड्राई नहीं होता है, तो लॉन्गर क्रशिंग सीजन यहाँ पर चलता है। ठीक, क्योंकि शुगर केन इंडस्ट्री के भी जब हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो वहाँ पे यही प्रॉब्लम है कि जहाँ पे एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट पाया जाता है
तो ज़्यादा समर की वजह से, ज़्यादा सनशाइन की वजह से क्या होता है कि जो शुगर कंटेंट है शुगर केन का वो जल्दी ड्राई हो जाता है और जो क्रशिंग पीरियड है इसीलिए वो शार्ट चलता है। लेकिन यहाँ पे उसके अगेंस्ट में यहाँ पे ये चीज़ें बेनिफिट इसकी मिल जाती हैं। दूसरा आप बात करोगे कैपिटल की, तो फाइनेंशियल कैपिटल है इंडिया की, तो कैपिटल की भी यहाँ कमी नहीं है। न्यू मशीनरीज यहाँ पे मिल जाती हैं, ठीक है। ये सब यहाँ पे इसको प्रॉफिट है जो कि इसको लीडिंग प्रोड्यूसर क्या है बनाती है। तो महाराष्ट्र हो गया। दूसरा हम इसको नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में डिवाइड कर लेते हैं। तो नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ पे आपको पता है कि मेजर प्रोड्यूसर आपका यही है यूपी, ठीक। तो अब ये सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है, ये सेकंड है। फर्स्ट पे अब साउथ में शिफ्ट हो गया है, पहले यही फर्स्ट हुआ करता था। तो अब सेकंड ये क्यों है? सेकंड इसीलिए है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश हुई थी नॉर्दर्न इंडिया में वो अब काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुकी हैं। वहाँ पे यूज होने वाली जो मशीन्स है वो ऑब्सोलीट हैं। सबसे पहली चीज़ ये है, ठीक है, यानी मशीन्स जो हैं वो ओल्ड हैं और मशीन्स अगर ओल्ड होंगी तो प्रोडक्शन सही से नहीं हो पाएगा। दूसरी बात, जो आप क्लाइमेट वाला देखे थे यहाँ पे ना, वो यहाँ पे एक निगेटिव इम्पैक्ट है उसका कि जो है एक्सट्रीम टाइप की क्लाइमेट पाई जाती है, सुक्रोज कंटेंट कम होता है शुगर केन में, शार्टर क्रशिंग पीरियड होता है। इसकी वजह से यहाँ पे जो शुगर प्रोडक्शन है वो डाउन हो रहा है। और इसके अगेंस्ट में वो सारी जो बेनिफिट्स हैं वो आपके पेनिनसुलर इंडिया में यानी साउथ इंडिया में कह सकते हो अवेलेबल है, ठीक है। तमिलनाडु जो है वो वहाँ का, अभी बात हमने करी थी, तमिलनाडु वो पर हेक्टेयर हाईएस्ट प्रोड्यूसर स्टेट बन करके उभरा है। रीजन उसका क्या है? वही चीज़, क्लाइमेट फेवरेबल है, यहाँ की क्लाइमेट फेवरेबल है और बिकॉज यहाँ पे भी जल्दी जल्दी जो है इंडस्ट्री शिफ्ट हुई है, इसीलिए यहाँ की न्यू मशीनरीज हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है और इसकी वजह से जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होता है, अच्छा प्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गए, यानी आपसे इसमें कहीं से भी क्वेश्चन पूछा सकता है गिव रीज़न का कि तमिलनाडु एक अच्छा प्रोड्यूसर क्यों है। नॉर्दर्न इंडिया में जो है वो नॉर्दर्न इंडिया से जो उसकी एक टॉप पोजीशन थी शुगर केन के प्रोडक्शन में, शुगर प्रोडक्शन में, वो डाउन क्यों हो रही है। इस तरीके से क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे तो आप ये चीज़ें क्या करोगे, बता सकोगे। इसके अलावा यहाँ से डिफ्रेंशिएट करने को पूछ सकते हैं, ठीक है, या कंपेयर करा सकते हैं कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के शुगर इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। तो जब ये कंपेयर कराएंगे तो आप कैसे कंपेयर करोगे? तो एक तरफ हम लिख लेते हैं शुगर इंडस्ट्री नॉर्थ इंडिया की और दूसरी तरफ साउथ इंडिया की, ठीक है। तो सबसे पहला यहाँ पे पॉइंट हमारा हो जाएगा कि यील्ड पर हेक्टेयर इज लो ड्यू टू अनफेवरेबल क्लाइमेट, ठीक। तो यहाँ पे वही चीज़ अपोजिट हो जाएगी, हाई है और क्लाइमेट कैसा है, फेवरेबल, या क्लियर कट यहाँ पे ट्रॉपिकल मानसून टाइप या ट्रॉपिकल क्लाइमेट यहाँ पे मिलता है जो कि क्लियर कट दिखता है, ठीक। सेकंड, यहाँ पे क्रशिंग सीजन इज शॉर्टर और यहाँ पे क्रशिंग सीजन इज लॉन्गर। क्यों? ये अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक। बात करोगे थर्ड पॉइंट पे, तो यहाँ पे फैक्ट्रीज आर ओल्ड एंड ऑब्सोलीट मशीनरीज आर यूज्ड, और यहाँ पे सब कुछ क्या है, न्यू है, ठीक। और एक बड़ी बात जो यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे जो बहुत अच्छा डिफरेंस जो आप यहाँ पे देखोगे वो ये है कि जो नॉर्थ इंडिया में जो शुगर केन है, ठीक है, उसके फार्म्स जो हैं, यानी शुगर केन फार्म्स आर स्मॉलर एंड ओन्ड बाई इंडिविजुअल फार्मर्स। लैंड होल्डिंग की प्रॉब्लम है यहाँ पे, लोगों के पास स्मॉल लैंड होल्डिंग से मतलब छोटे छोटे खेत हैं, और शुगर केन जो है वो एक इस तरीके की क्रॉप है
कि वहाँ पे बड़ी मशीनरी यूज होती हैं, तो अगर वो छोटे छोटे फॉर्म्स में अगर उनका प्रोडक्शन होगा तो फिर वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हो पाएगा। ये चीज़ यहाँ पे बेनिफिट में है। फार्म्स भी जो हैं वो लार्जर हैं। और जो ये चीज़ यहाँ पे कि इंडिविजुअल फार्मर है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कोऑपरेटिव्स चलते हैं। क्या चलते हैं? कोऑपरेटिव्स आपने जब हम आपको पढ़ा रहे थे क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, तो वहाँ पे आपने देखा था कि कोऑपरेटिव्स क्या होते हैं। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है जिसमें लोग जो कि सेम इंटरेस्ट वाले होते हैं वो अपने सारे मटेरियल रिसोर्सेज, कैपिटल वो सब पूल करते हैं और वहाँ से अपना जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो वहाँ से ले लेते हैं, तो इससे सबका फायदा हो जाता है। तो साउथ इंडिया में ये चीज़ देखने को मिल रही है, नॉर्थ इंडिया में ये चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। तो ये क्या हो गया, नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की इंडस्ट्रीज का कंपैरिजन हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनफैक्ट पूछा जाएगा जैसा मुझे लग रहा है। ठीक है, अब यहाँ से जो आपकी शुगर इंडस्ट्री से लास्ट पॉइंट जो आपका बचा वो है प्रॉब्लम्स ऑफ शुगर इंडस्ट्री। ठीक, आई थिंक इतनी देर से हम बात कर रहे हैं तो आप शुगर इंडस्ट्रीज की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में तो आप जान ही चुके होंगे। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आप जान चुके होंगे। देखो अभी आप कहोगे कि हाँ ये तो हमारे सामने से गुजर चुका। जैसे सबसे पहले यहाँ पे ये है कि जो शुगरकेन की क्वालिटी है, शुगरकेन की जो क्वालिटी है, ठीक है, वो डाउन है यहाँ की। मतलब बहुत अच्छी शुगरकेन, पुअर क्वालिटी का शुगरकेन यहाँ पे क्या होता है, पुअर क्वालिटी का शुगरकेन है, जिससे कि सुक्रोज कंटेंट क्या होता है, कम होता है। दूसरा, क्लाइमेट जो है वो अनफेवरेबल है। ठीक है, अनफेवरेबल है, इसकी वजह से शार्ट क्रशिंग सीजन है, शार्ट क्रशिंग सीजन है। तीसरा ये है कि जैसे इसको आप इस तरीके से समझे, जैसे एक हो सकता है आपने पढ़ा कि सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जैसे ये ज़्यादातर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलता है, जिस टाइम पे शोइंग होनी होती है, वीडिंग या हार्वेस्टिंग, ठीक, ये जिस टाइम पर होनी होती है उसके बीच वाले टाइम में जो फार्मर्स होते हैं या जो उस फील्ड में इंगेज होने वाले जो लेबरर्स होते हैं उनके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, क्योंकि जब फिर से शोइंग होगी, वीडिंग होगी या फिर जब हार्वेस्टिंग होगी तभी उनको काम मिलेगा, अदरवाइज वो नल्ले बैठेंगे। ठीक है, वही चीज़ यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ होता है कि जिस टाइम पे हार्वेस्टिंग हो रही होगी शुगरकेन की उसी टाइम वहाँ पे रॉ मटेरियल पहुँचेगा, बाकी टाइम नहीं पहुँचेगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको कम प्रॉफिट होता है और कम ध्यान देते हैं इस साइड में। ठीक, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे क्या है, ये वाला, यही ऑब्सोलीट मशीनरीज, ठीक है, ओल्ड फैक्ट्रीज, ये यहाँ पे हो गया। फिफ्थ है जो गवर्नमेंट पॉलिसी जहाँ पर आएगी कि गवर्नमेंट ने शुगरकेन का जो प्राइस है वो क्या कर रखा है, फिक्स। और जब फिक्स प्राइस कर रखा है तो यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चांसेस कम है। और अगर फार्मर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट दोनों में से कोई एक, अगर मान लो फार्मर्स को शुगरकेन पे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है या इंडस्ट्रियलिस्ट को शुगर पे प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, तो वो किसी दूसरे सेक्टर में क्या कर जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक, 5 पॉइंट हो गए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 या 3 इतने ही लिखने को आते हैं, तो आप यहाँ से लिख सकते हो। ठीक है, और भी है, जैसे स्मॉल लैंड होल्डिंग, जो यहाँ पे हमने बात करी, अगर स्मॉल लैंड होल्डिंग है तो प्रॉपर तरीके से जो मशीनरीज हैं, जो फार्म वर्क्स हैं वो अच्छे से नहीं हो पाते। तो ये हमारी हो गई क्या, शुगर इंडस्ट्रीज। होप आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ से कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, हम उसका आंसर आपको देंगे। अगली इंडस्ट्री जो हमको पढ़नी है वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो जैसे शुगरकेन जब हम पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि शुगरकेन सेकेंड लार्जेस्ट है और फर्स्ट पे क्या है, आपकी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो ये यानी ये इंडिया की लीडिंग जो है वो इंडस्ट्री है, कौन सी, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ठीक, और ये वर्ल्ड की भी वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस्ट्री है और सब इसके बाद इसके अलावा ये है कि बिगेस्ट एक्सपोर्टर भी है, कॉटन टेक्सटाइल का एक्सपोर्टर है। ठीक, इंडिया। चलो इसके बारे में कुछ बात करते हैं। ये कंट्री की 40%, ठीक है, 40% लेबर फोर्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है। ठीक, यानी सबसे बड़ी चीज़ इसकी है कि ये ठीक ठाक एम्प्लॉयमेंट देता है। दूसरी इसके बारे में खास बात है कि ये 2 सेक्टर में डिवाइडेड है, पावरलूम और हैंडलूम। हैंडलूम यही जो खादी इंडस्ट्री जिसको आप कहते हो वो है, पावरलूम जो पावर सप्लाई से चलती है, एनर्जी से चलती है, हैंडलूम जो गांधी जी का चरखा यूज होता है, ठीक है, वो है।
अब अगर पावर लूम की इंडस्ट्रीज़ की आप बात करोगे तो ये महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, ठीक है, वेस्ट बंगाल, इन सब जगह पे लोकेटेड है। और हैंडलूम जो है ये आपको सभी स्टेट्स में मिल ही जाएंगे, ठीक। इसके अलावा बात करो तो मुंबई जो है ये एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है और इसलिए इसे इंडिया का कॉटन पॉलिश कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया का क्या कहते हैं? कॉटन पॉलिश कहते हैं इसको, कॉटन पॉलिश ऑफ इंडिया। और इसके अलावा इसे लंका शायर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, लंका शायर ऑफ इंडिया। याद रखना, पूछा जाएगा ये कि लंका शायर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है या कॉटन पॉलिश किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? मुंबई को, ठीक है, किसे कहा जाता है? मुंबई को। और गुजरात में जो प्लेस है आपका अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक, इसे कहते हैं मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। ये दोनों प्लेसेस जो हैं वो ब्रिटेन के हैं, उन्हीं के बेस पे इनका नेम पड़ा हुआ है। चलो अब देख लेते हैं इसका यानी कॉटन टेक्सटाइल का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक, यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडिया इंडस्ट्री जो है वो इंडिया में कहाँ कहाँ पाई जाती है, ठीक। तो इसको हम देखेंगे, जैसे शुगर इंडस्ट्रीज को देखा था वैसे इसको देखेंगे मैप पे। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ का जो सेंटर है तो महाराष्ट्र, जैसे देखा ही आपने कि एक इम्पॉर्टेंट सेंटर है। तो महाराष्ट्र में कौन कौन से प्लेसेस हैं वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो यहाँ पे मुंबई, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, औरंगाबाद, कोल्हापुर और सोलापुर। कोल्हापुर और सोलापुर आपको याद होगा, अभी शुगर वाले में भी आपने देखा था। देन गुजरात दूसरा इंपॉर्टेंट सेंटर, ठीक है, जो क्या कहा जाता है, यहाँ का प्लेस है अहमदाबाद, जिसको क्या कहते हैं? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। यहाँ के प्लेसेस अहमदाबाद, अहमदाबाद, बड़ोदरा, अहमदाबाद, बड़ोदरा, सूरत, जामनगर, जामनगर और भावनगर, ठीक, ये यहाँ के हो गए। फिर देख लेते हैं वेस्ट बंगाल में। तो वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद और कोलकाता, ये दो प्लेसेस हैं यहाँ के। फिर तमिलनाडु, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ के जो हमारे सेंटर्स हैं वो हैं चेन्नई, सलेम, कोयम्बटूर और तूतीकोरिन, ठीक। इसके बाद में हमारा एमपी, यानी ये वाला यहाँ पे देख लेते हैं। एमपी में हमारे ग्वालियर, इंदौर और भोपाल, ये सेंटर से कहाँ पे? एमपी के। राजस्थान की बात करते हैं यहाँ, तो कोटा, भीलवाड़ा और जयपुर, ये राजस्थान के सेंटर्स हैं, ठीक। यूपी में भी है। यूपी में कौन कौन से प्लेसेस हैं? कानपुर, बनारस, मुरादाबाद और लखनऊ, ठीक। ये क्या हो गए? ये सेंटर्स हो गए कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के। फिर से देख लेते हैं एक बार। यूपी, यहाँ पे कानपुर, बनारस, मुरादाबाद, लखनऊ, ये सब है। वेस्ट बंगाल में उसकी कैपिटल कोलकाता और मुर्शिदाबाद। राजस्थान की बात करते हैं तो कोटा, भीलवाड़ा और जयपुर। गुजरात की बात करते हैं तो सूरत, अहमदाबाद, जो कि क्या है? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, बड़ोदरा, जामनगर, भावनगर। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो मुंबई, जो कि कॉटन पॉलिश, ठीक, और लंका शायर ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके बाद पुणे, औरंगाबाद, कोल्हापुर, सोलापुर। एमपी की बात करते हैं ग्वालियर, इंदौर और भोपाल। बात करें तमिलनाडु की, चेन्नई, सलेम, कोयम्बटूर, तूतीकोरिन। ये क्या है? सेंटर्स हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के।
अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कौन से हैं जिनका अभी हम लोगों ने नाम लिया था, महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात जो है ये इंडिया के लीडिंग कॉटन टेक्सटाइल प्रोड्यूसर सेंटर्स क्यों हैं। तो वही चीज़ जैसे कि हमने वहाँ पे देखा था कि तमिलनाडु जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर कैसे बनता जा रहा है, यानी उस चीज़ को अब हम जज करेंगे किन चीज़ों पे, रॉ मटेरियल पे, गवर्नमेंट पॉलिसी पे, क्लाइमेट पे, वाटर सप्लाई पे, पावर सप्लाई पे, इन सब चीज़ों पे। तो बात अगर हम करते हैं किसकी, रॉ मटेरियल की, तो आपको पता है कि ब्लैक सॉइल गुजरात में भी पाई जाती है और महाराष्ट्र में पाई जाती है, और ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहते हैं, यानी कॉटन प्रोड्यूसर बढ़िया एरिया ये हैं। तो सबसे पहला रॉ मटेरियल इनको ईजिली अवेलेबल होता है। बात अगर क्लाइमेट की करोगे तो जैसा आपको पता है कि एक तो क्लाइमेट फेवर करती है वर्कर्स को, वहाँ पे लेबरर्स को अच्छा वर्क करने के लिए। दूसरा, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के मामले में क्लाइमेट का ये होता है कि अगर क्लाइमेट मॉइस्ट है तो जो कॉटन थ्रेड होता है ना वो जल्दी ब्रेक नहीं होता, मजबूत बनता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे इसको मिलती हैं। ठीक, ये बात हो गई क्लाइमेट की। इसके अलावा और यहाँ पे आपको क्या चीज़ें मिलेंगी जो फेवरेबल कंडीशन में है, वो आपको ट्रांसपोर्ट अच्छा मिलेगा। एक तो आप जान ही रहे हो भाई, मुंबई जैसा एक जो फाइनेंशियल कैपिटल भी है इंडिया की, तो वहाँ पे रोड की फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भी आपका मुंबई पोर्ट है ही, और गुजरात में कांडला पोर्ट है जो कि इंटरनेशनल मार्केट सी रोड्स इसको क्या करता है, अवेल करा देता है। तो ये बात हो गई ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, लेबर की अगर बात करोगे तो लेबर वैसे ही यहाँ खूब ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं। इसके अलावा सीधे यहाँ से यूपी से, बिहार से, इन सब जगह से यहाँ पे लेबर आते हैं, तो यहाँ लेबर मिल जाते हैं। कैपिटल की अगर आप बात करोगे तो फाइनेंशियल सेंटर्स हैं दोनों, चाहे गुजरात हो और चाहे महाराष्ट्र हो, तो कैपिटल इनको एम्पल अमाउंट में मिलता रहता है। इसके अलावा बात करोगे यहाँ पे पावर सप्लाई की, क्योंकि पावर लूम से तो पावर सप्लाई की नीड पड़ती है। तो मुंबई की अगर पावर सप्लाई हम देखेंगे तो टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम है जो कि वेस्टर्न घाट पे बना हुआ है। टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक सिस्टम वहाँ से मुंबई को, ठीक है, और गुजरात को जो है वो काकड़ापारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से, ठीक है, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से मिलता है एनर्जी मुंबई को, काकड़ापारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक से मिलता है किसको, गुजरात को। तो ये यहाँ पे पावर सप्लाई हो गई। यानी अगर अब आपसे पूछा जाए तो आप वहाँ के रॉ मटेरियल, क्लाइमेट, ट्रांसपोर्ट, लेबर, कैपिटल, पावर सप्लाई इस पे लिखोगे और बताओगे कि ये सब फैसिलिटीज़ बिकॉज उसको मिल रही है, इसलिए वहाँ पे ये इंडस्ट्री जो है वो क्या हो रही है, फ्लोरिश हो रही है। ठीक, अब इसका लास्ट पॉइंट, ठीक, वो है हमारा कि प्रॉब्लम्स क्या है, यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स क्या है। देखो, कुछ चीज़ें क्या होती हैं, कॉमन हो जाती है। तो कुछ चीज़ें जो शुगर इंडस्ट्री में कॉमन थी वो यहाँ पे कॉमन वाला देखो क्या है। सबसे पहला कॉमन वहाँ पे आपने देखा था कि शुगर केन की पुअर वैरायटी है। यहाँ पर भी कॉटन की भी पुअर वैरायटी है। कॉटन कई तरीके की होती है, शॉर्ट स्टेपल कॉटन, मीडियम स्टेपल और लॉन्ग स्टेपल। सबसे अच्छी, जैसा कि नाम है, लॉन्ग स्टेपल कॉटन होती है जो कि इजिप्ट वगैरह में अच्छी होती है। यहाँ पे जो लॉन्ग स्टेपल कॉटन है उसका शॉर्टेज है। अब जब लॉन्ग स्टेपल अगर कॉटन होगा तो उसका अच्छा थ्रेड बनेगा, मजबूत थ्रेड बनेगा, वो यहाँ पे नहीं है। ठीक, यानी चाहे आप कह लो पुअर क्वालिटी ऑफ कॉटन और चाहे कह लो शॉर्टेज ऑफ लॉन्ग स्टेपल कॉटन। पूरा लिख नहीं रहे, हम बोल रहे हैं। आप नोट, हमें उम्मीद है कि पेपर लेकर के नोट्स बना रहे होगे, और या अगर हमारे पेड क्लास में आप आओगे तो आपको नोट्स और ये सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। हालांकि वो आपकी इच्छा पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ क्वालिटी डाउन करके कह रहा हूँ आप वहाँ, ये क्वालिटी नहीं डाउन कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप उसको राइट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है इतना कुछ लिख करके और फिर आपका ही टाइम का नुकसान होगा। तो पुअर क्वालिटी हो गई सबसे पहले। ठीक, दूसरा, वहाँ पे जो आपने पढ़ा था कि ओल्ड फैक्ट्रीज और ऑब्सोल्यूट मशीनरी, वो प्रॉब्लम इसकी भी है। ठीक, और सिल्क इंडस्ट्री जब इसके बाद में आप पढ़ोगे तो ये प्रॉब्लम वहाँ पर भी आपको क्या रहेगी, कॉमन मिलेगी। ठीक, अब एक प्रॉब्लम जो है जो सिल्क और कॉटन में कॉमन रहेगी, शुगर में नहीं रहेगी, वो ये है, ठीक है, वो आपकी यहाँ पर ये निकल करके आ रही है कि जब से सिंथेटिक फाइबर का डेवलपमेंट हुआ है, डेवलपमेंट ऑफ सिंथेटिक फाइबर जो पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से निकलते हैं, जिसमें आपका नायलॉन, रेयान और इस तरीके से कई सारे, ये इनकी खासियत क्या है भाई, ये सस्ते भी पड़ जाते हैं, चीप होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, काफ़ी लंबा चलते हैं।
ठीक है। सूती कपड़ा पहनोगे जल्दी फट जाएगा, नायलॉन का पहनोगे, रेयान का पहनोगे लंबा चलेगा, सूती वाला महंगा पड़ेगा, वो सस्ता पड़ेगा। तो इनसे जब इनका कंपटीशन हो रहा है सिंथेटिक फाइबर से, तो वहाँ पे ये चीज़ें पिछड़ रही हैं और अब लोग क्या कर रहे हैं, प्रायोरिटी भाई उस चीज़ को दे रहे हैं जो चीप भी है, अच्छा भी है, ड्यूरेबल भी है। तो यहाँ से इसको स्टिफ कंपटीशन मिल रहा है। इसके अलावा कॉटन से ही बात कर लो तो जब से चाइना और जापान में कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई हैं, तब से ये इसको इंटरनेशनल मार्केट में क्या दे रही हैं, स्टिफ कंपटीशन दे रही हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम्स हो गई किस चीज़ की, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की। तो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में हमने क्या पढ़ा, कुछ के बेसिक पॉइंट्स पढ़े, इसके बाद में उसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमने महाराष्ट्र और गुजरात, ठीक, जो कि स्पेशल प्रोड्यूसर हैं वो क्यों है ये चीज़ हमने देखा, और इसके बाद में फिर इनकी प्रॉब्लम क्या है वो हमने देखा। अब हम बात करेंगे किसकी, आज का लास्ट सिल्क इंडस्ट्री की, क्योंकि उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ठीक। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, सिल्क इंडस्ट्री। तो सिल्क इंडस्ट्री के बारे में आप ये जानो कि एक तरीके का इंडिया जो है, इंडिया का कॉपीराइट जैसा है सिल्क इंडस्ट्री पे, लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है। और अभी इसको जो कंपटीशन मिल रही है वही सिंथेटिक फाइबर जो है उससे इसको कंपटीशन मिल रही है, जैसे कि कॉटन को मिल रही है, ठीक। तो इसके बारे में जो बेसिक चीज़ें मैं जानी वो यही है कि लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड, आप इसको कह सकते हो प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इसकी 4 वैरायटी हैं, ठीक है, मूगा, इरी, टसर और मलबेरी, ये इसकी 4 वैरायटी हैं, ठीक। मलबेरी जो है ये एक ट्री होता है, हिंदी में इसको सहतूत बोलते हैं। उस पर जो इसके सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं उनको उस पर रियर करते हैं और उन्हीं से उसका एक प्रोसेस है और उससे हमें ये मिलता है, ठीक है। और इस चीज़ को यानी उनको रियर करने को हम सेरीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। जैसे और भी एग्रीकल्चर है ना, एग्रीकल्चर है, एपी कल्चर है, पीसी कल्चर है, वीटी कल्चर है, ऐसे ही सेरीकल्चर है, ठीक। असम की अगर बात करोगे तो गोल्डन येलो मूंगा कि इसकी मोनोपॉली है। मोनोपॉली का मतलब होता है एकाधिकार, मतलब इसके अलावा और कहीं उसका प्रोडक्शन नहीं होता है, ठीक। अगर बात करोगे सबसे पहली जो सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री ओपन हुई थी वो 1832 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस्टेब्लिश करी थी, ठीक है, हावड़ा में इस्टेब्लिश करी गई थी, ठीक। इंडिया का जो 90% प्रोड्यूस है सिल्क का वो मलबरी सिल्क से है, ठीक। ये जो 4 वैरायटी है इसमें मलबरी सिल्क से 90% है, ठीक। और पूरी जो सिल्क प्रोडक्शन है इंडिया में उसका 92% जो प्रोडक्शन है वो ये कुछ स्टेट जो है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और जम्मू एंड कश्मीर, ये मिलकर के पूरा करते हैं। यानी 92% मलबरी सिल्क जो है, आप पहले क्या आपने पढ़ा कि 90% जो प्रोडक्शन है सिल्क का, ठीक, वो मलबरी सिल्क का है। और उस 90% जो प्रोडक्शन है उसमें से 92% जो है वो कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और जम्मू एंड कश्मीर मिलकर के क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टेट आपने कुछ यहाँ पे देख ही लिए और इन स्टेट्स में जो इसके सेंटर्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे जो सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हैं वो लोकेटेड है, ठीक है। मैप के थ्रू देखेंगे जिससे चीज़ें इमेज के फॉर्म में रहेंगी तो जल्दी याद होती है। सबसे पहले आंध्र प्रदेश की बात करते हैं यहाँ पे। तो आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, चित्तौर, विशाखापत्तनम, और कुर्नूल, ये प्लेसेस हैं। अगर बात करें हम तेलंगाना की, ठीक है,
तेलंगाना में वारंगल, महबूबनगर, करीमनगर, ये है। ठीक, बात करें अगर हम वेस्ट बंगाल की तो यहाँ पे मुर्शिदाबाद, जो कि कॉटन टेक्सटाइल वाले में भी था, रिलेट करोगे तो चीज़ें जल्दी याद होंगी, बांकुड़ा और बिष्णुपुर। ठीक, तमिलनाडु की बात करोगे यहाँ पे तो ये 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया का। ठीक है, तो यहाँ पे सलेम है, तिरुनेलवेली है, नीलगिरी और कांचीपुरम। ठीक, बात करोगे बिहार की यहाँ, तो बिहार में जो टसर वैरायटी है वो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है और बिहार का डिस्ट्रिक्ट है भागलपुर। बात करोगे असम की यहाँ पे, तो यहाँ पे गोलपाड़ा और नागांव। ठीक, ये प्लेसेस हैं असम के। बात करोगे यूपी में आपका है वाराणसी, बनारसी साड़ी फेमस ही है, बनारस की जो रेशमी साड़ी, तो ये अगर भूल जाओ तो फिर पढ़ना लिखना सब बेकार है। ठीक, तो वाराणसी है यहाँ पे। इसके अलावा मिर्ज़ापुर, यहाँ पे भी खूब सारा कपड़े का काम होता है। कालीन भैया नाम ही मशहूर है। ठीक है, तो वाराणसी और मिर्ज़ापुर यहाँ हो गए। जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर यहाँ पे है। पंजाब की बात करोगे यहाँ पे अमृतसर, जालंधर और लुधियाना, ये प्लेसेस हैं। और कर्नाटका की बात करोगे जहाँ पे 70% मलबरी सिल्क का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे प्लेसेस हैं आपके बेंगलुरु, जो कि कैपिटल ही यहाँ की, बेंगलुरु, हुबली, धारवाड़, मैसूर और बेलगावी। ठीक, तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन। एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में श्रीनगर है, पंजाब में अमृतसर, जालंधर और लुधियाना है, यूपी में वाराणसी और मिर्ज़ापुर है, बिहार में जो टसर वैरायटी होती है यहाँ पे भागलपुर डिस्ट्रिक्ट है, असम में गोलपाड़ा और नागांव है, बंगाल में मुर्शिदाबाद, बांकुड़ा और बिष्णुपुर है, तेलंगाना में वारंगल, महबूबनगर और करीमनगर है, आंध्र प्रदेश में अनंतपुर, चित्तौड़, विशाखापट्टनम और कुरनूल है, तमिलनाडु में सलेम, तिरुनेलवेली, नीलगिरी और कांचीपुरम है, कर्नाटका में बेलगावी, हुबली, धारवाड़, मैसूर और बेलगावी है। ठीक, ये रीजन्स हैं। अब इसका लास्ट जो पॉइंट है हमारा वो है प्रॉब्लम्स ऑफ सिल्क इंडस्ट्री। तो सिल्क इंडस्ट्री की प्रॉब्लम क्या क्या है? सबसे पहला तो इसकी प्रॉब्लम वही हो जाएगी ऑब्सोल्यूट मशीनरी वाला। ठीक, कि यहाँ पे ओल्ड फैक्ट्रीज हैं, ऑब्सोल्यूट मशीनरी हैं सबसे पहला। दूसरा इसका क्या हो जाएगा, जो सिंथेटिक ओल्ड मशीनरी वाला। दूसरा जो सिंथेटिक फाइबर है उससे इसका कंपटीशन। तीसरा इसका इंटरनेशनल मार्केट में जापान और चाइना से कंपटीशन है। ठीक है, जापान और चाइना इसको एक तगड़ा कंपटीशन देते हैं। ठीक, इसके अलावा ये है कि जो रॉ मटेरियल है, जैसा कि आपको पता है कि रॉ मटेरियल एक तरीके से डबल बेस, यानी ये फार्म बेस भी है अगर मलबरी की बात करोगे, और साथ में एनिमल बेस भी है। तो इसमें क्या होता है कि जो डिजीज़ लगती है, फार्म डिजीज़ जिनको बोलते हैं, तो इसके बारे में लोगों में इतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, इसलिए ज़्यादा नुकसान होता है। और ये सब मिला करके इसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। और जब प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगा तो चीज़ें महंगी मार्केट में जाएंगी, और अगर कोई दूसरा कंट्री अगर वो चीज़ें सस्ती मार्केट में पहुँचा देगा तो उसका बिक जाएगा और आपका नहीं बिकेगा। तो आई होप, देखो चैप्टर थोड़ा टफ है। टफ क्यों है? क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट कम है, फैक्ट्स ज़्यादा हैं। ठीक है, जैसे अब मैं भी एकदम से रट के तो बैठा नहीं हूँ, तो मुझे भी नोट्स का सहारा लेना पड़ा इन प्लेसेस के लिए। ठीक है, हालांकि ये नहीं है कि मुझे प्लेसेस याद नहीं है, ये इसलिए हमारे हाथ में पेपर्स हैं
कि कोई चीज़ छूट ना जाए। ठीक, जैसे हमसे आप क्वेश्चन इस तरीके से मान लो पूछोगे कि आप सर बताइए कि तमिलनाडु के कहीं 2 शुगर इंडस्ट्रीज़ के लोकेशन के नाम बताइए, तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा, उसके लिए मुझे देखने की जरूरत नहीं है। ये इसलिए रहता है कि कोई पॉइंट आपके लिए मिस ना हो, इसके लिए है। ठीक, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप ऐसा ना सोचो नहीं इंडस्ट्री के चैप्टर वो टफ है, टफ नहीं है। हाँ, बस फैक्ट्स हैं तो थोड़ा सा एक अलग टेस्ट देगा कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर, जैसे क्लाइमेट ऑफ इंडिया का टेस्ट दूसरा आएगा और इसका टेस्ट थोड़ा दूसरा आएगा। तो अब इसका जो नेक्स्ट पार्ट है, फाइनल पार्ट, वो रहेगा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। उस वीडियो के साथ आपको जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए चैनल को शेयर, सब्सक्राइब, ठीक, और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल क्लिक करिए। थैंक यू एवरीवन।